इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं उगी शेरगढ़ गांव मंदरा गली बदराल से। मुसल्ला फ़र्द की फायरिंग से जावेद वल्द फ़कीर जहाँ बहक जबकि एक 7 साला बच्चा ज़ख्मी हो गया। दिन तकरीबन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 1 से 2 बजे के टाइम पे ये वाक़या हुआ। ये भाई जो हैं जो फ़ौत हो गए हैं जावेद वल्द फ़कीर अपने छोटे 7 साला बच्चे को लेके मस्जिद गए थे और मस्जिद के बिल्कुल करीब जिन भाई का घर है जिन्होंने फ़ायर किया है, बाकी वो तफसील आप इस वीडियो में देखेंगे। उस भाई ने फ़ायर किया और बच्चे से भी हमने बात की है और ऐनी शाहिद से भी बात की है। आपको ये सारी रुदात सुनाते हैं क्या है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है गली बदराल मंदरा की साइड पे। तो यहाँ भाई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो जो फ़ौत हुए हैं भाई, उनके भाई भी हमारे साथ खड़े हैं और ऐनी शाहिद भी हमारे साथ खड़े हैं। इनसे गपशप करेंगे कि ये क्या वजह हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू बोल सकते हैं आप? जी हाँ। ये जो भाई फ़ौत हुए नाम क्या था इनका? जावेद। जावेद, ये आपके सगे भाई थे? जी सगे भाई। आपका नाम क्या था? परवेज नाम। परवेज नाम है। परवेज भाई, ये क्या वाक़या हुआ है? ये असल में हमारा भाई अपने बच्चों को मस्जिद लेके गया। जी जी। वहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद को लेके गया कारी साहब के पास। जी जी। तो जो ही मेरा भाई मस्जिद में पहुँचा, आगे एक ये गुलाम रब्बानी बांध का लड़का था, एक और था नामालूम, उसको हम नहीं जानते जी। उसने फेर किया हमारे भाई पे। तो ये टाइम क्या हो रहा था? ये तकरीबन 2 से 2:10 या इसके। आपका जो खास गांव है उसका नाम बताइएगा। मंदरा। मंदरा। जी हाँ। ये गली बदराल के साथ लगता है? गली बदराल के साथ है। अच्छा, अभी बात बताइएगा, जब ये मस्जिद लेके गए बच्चे को तो फिर क्या हुआ? उसने फेर किया मस्जिद के अंदर गया मेरा भाई बरांडे में, तो उसने फेर किया। मस्जिद के अंदर ही फायर किया? मस्जिद के अंदर ही। तो ये बंदे का नाम आपने क्या बताया जिन्होंने फायर किया? गुलाम रब्बानी। ये आपके कोई रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं? नहीं जी, रिश्तेदार नहीं। तो मोहल्लेदार हैं? मोहल्लेदार। तो इनसे कोई आपकी चपकलिश थी या कुछ तरह की बात नहीं था? कोई ऐसी बात नहीं थी। तो आपको किसने बताया और आपको किस तरह पता चला कि ये वाक़या हुआ है? मेरे को इस तरह पता चला, मेरा भाई उधर हमारी ज़मीन है, घास काटने गए थे जी। तो जो हमारा भाई उधर से जाता था मस्जिद के पास से जी, तो उसको फेर की आवाज़ आई। दूसरे भाई थे, दूसरे भाई 2 थे। जी जी। तो वो जल्दी से आए तो हमारा भाई उधर तड़प रहा था और ये गुलाम रब्बानी भाग गया था। अच्छा अच्छा। ये भाई ऐनी शाहिद हैं, ये वहाँ पे मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। आपका नाम क्या है? असलम। असलम भाई, ये क्या वाक़या हुआ, आपने क्या देखा और टाइम क्या था और क्या वाक़या हुआ बताइए। हम लोग जिस वक्त गए ये मस्जिद में पड़ा था। जी जी। जिसने यही बोला है कि बानी ने मेरे को फायर कर दिया बगैर किसी वजह के। बात क्या हुई इनकी आपसे? बात कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई, बस वैसे ही उसने फायर कर दिया। तो आप गांव के हैं या आपके रिलेटिव हैं? ये रिश्तेदार हैं आपके? हाँ, रिश्तेदार हैं। जो भाई फ़ौत हुए ये आपके रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं। तो सिर्फ इनको ही लगी है या इनके साथ और भी था किसी? छोटा बच्चा है उसको। कितने साल का वो बच्चा? 5 साल का। उसको कितनी गोलियां लगी हैं? 1 गोली लगी। जख्मी हुआ है? कौन सी जगह पे लगी उसको गोली? टांग पे। और इन भाई को कितनी लगी हैं? इसको 5 लगी है मेरे। तो इसको फिर आप हॉस्पिटल लेके गए थे? हाँ। कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? तो किस टाइम गए थे वहाँ पहुँचे और फिर इनका इंतकाल किस टाइम हुआ? 3 बजे का टाइम था। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थोड़ा ना किए थे मुजम्मिल, ये तो टंगा दिखे हुई है की मारी बच्चा गोली नहीं पता। थोड़े नाले कौन आए? तू कस नाले गाए मस्जिद का? थोड़ा पापा थोड़े नाले गाए तो बानी चाचे नाले कॉल हुई है, कोई गल हुई है यही मारी। वीवर्स देखें कितनी इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये छोटा सा बच्चा जो अभी सही तरह बात भी नहीं कर सकता और मस्जिद अगर पढ़ने गया है और इसके साथ ये जुल्म किया गया है, तो यहाँ इनकी दादरसी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। इंतहाई जुल्म है और ये जिनका नाम बता रहे हैं मुबैना जो भी ये साहब हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है ना ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं SSP जनाब नज़ीर तनोली साहब और DSP आरिफ तनोली और SHO गुलनवाज साहब और जितने भी हमारे पुलिस अफसरान हैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि ज़रूर इस मामले की तह तक पहुंचा जाए और जल्द अज जल्द इसको गिरफ़्तार किया जाए और कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए।